कितना ज़रूरी है प्रेगनेंसी को सीरियसली लेना, सिर्फ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बट मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जैसा आपने बोला कि एक बेबी के मेजर इम्प्रिंट्स तैयार हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से होते हैं, इस पे थोड़ा सा मतलब आप इसको इलैबोरेट कर सकते हो। एंड व्हाट कैन पेरेंट्स स्पेशली मॉम्स डू ड्यूरिंग दिस फेज टू इंश्योर कि ये जो इम्प्रिंट्स हैं ये अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं हम अपने बेबी के लिए। ब्यूटीफुल। पहली बात तो मॉम्स नहीं, डैड्स भी। ये बच्चा 50-50% दोनों का कंट्रीब्यूशन से आ रहा है। यस तो ये तो मॉम नहीं, पेरेंट्स का ही। मैं तो बोलती हूँ बोलो वी आर प्रेग्नेंट। आजकल तो बोलने भी लगे हैं कपल्स वी आर प्रेग्नेंट, बिकॉज इट इज डायरेक्टली माँ के अंदर है बच्चा, इनडायरेक्टली वो बाप के साथ हमेशा रहता है। बाप के सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स हमेशा फादर के जाते ही हैं बच्चे के अंदर। दिस इज नो डिनाइंग। कितना इम्पोर्टेंट है, मैं बोलती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने वो अभिमन्यु वाली कहानी तो सुनी है महाभारत की? हाँ वो वाला महाभारत का युद्ध, चक्रव्यूह वाला। तो वो ऐसा नहीं था कि अभिमन्यु वाज अ चोजन वन और उसी के साथ ही ऐसा हुआ है। यू एंड आई बोथ आर अभिमन्यु। ऑल 8.5 बिलियन पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर अभिमन्युज। वो एक बहुत ब्यूटिफुल कॉन्टेक्स्ट है हमारे कल्चर में टू अडेप्ट दिस इन आवर डेली लाइव्स। हर किसी का अंदर आगे को जीवन को बेधने का जो जीवन रूपी चक्रव्यूह जो है ना, उसको कैसे भेदना है या नहीं भेदना, या उसको उसके थ्रू कैसे जाना है, बियॉन्ड कैसे जाना है या नहीं जाना, या डर जाना है या हार मान लेनी है, वो सब 9 मंथ्स में लिखा जा रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछते कितना सीरियस होना है, अब आप बताओ कितना सीरियस होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन 9 मंथ्स में सबको छोड़कर पूरा फोकस अपने और अपने बेबी पे रखना चाहिए, प्रायोरिटी। आपने बोला कि इसी फेज में सबसे ज्यादा इम्प्रिंट्स होते हैं, इसके इज इट लाइक इसके कोई स्टडी है? यस, मैं आपको बताती हूँ। साइंस इज सेइंग दिस टिल द एज ऑफ 7 years। ओके, फ्रॉम बर्थ, बट ऐड कर दो प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, ओके, टू द टाइम जब ये बच्चा डिलीवरी हुआ, टिल 7 years to 8 years। ओके, बच्चा ना हिप्नोटिक स्टेट में होता है। टिल 7 years। इट्स अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। इट इज अ स्टेट ऑफ थीटा स्टेट। बच्चे ज्यादातर थीटा स्टेट में रहते हैं। क्या होता है? थीटा फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो फिल्टर्स होते हैं, जो हमारा लॉजिक होता है, वो उतना बना नहीं होता। वो एज इन ड्रॉप करते हैं। एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल, एक बेबी हुआ, न्यूबॉर्न चाइल्ड, अभी वो 2 महीने का, उसको रोज बोलो बेटा एक स्पून है, दिस इज अ स्पून, ठीक है। फिर आप ये ग्लास दे रहे हो और बोल रहे हो बेटा इसको क्या बोलते हैं, चश्मा, ये स्पेक्ट्स है, और ये बच्चे को आप बता दो। और फिर बच्चा को बोलो, क्या बोलेगा, ये चश्मा है, इसको क्या बोलेगा, स्पून है। लॉजिक नहीं है, क्रिटिकल फिल्टर नहीं है। तो जब आप किसी को बोलते हो यार किस देश में पैदा हो गए हम, वाहियात है, उसके लिए कंट्री बेकार बन गया। यार यह रिलेशनशिप्स ना बेकार होती है, शादी नहीं करनी चाहिए, बेकार चीज़ है। अब वो इस बच्चे को सुन रहा है ना, उसे ये नहीं पता कि मम्मा या पापा भी फ्रस्ट्रेटेड है, मुंह से निकल गया, वो बोल रहे नहीं शादी बेकार चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। उसने ये सेंटेंस उसके लिए बिना फिल्टर के सबकॉन्शियस में सीड इन हो गया। अब जब भी वो बड़ा होगा ना और किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करेगा, चाहता है शादी, लॉजिकली रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में रेड अलार्म, बेकार चीज़ है, ये नहीं करनी। तो सबकॉन्शियसली वो उस चीज़ में आगे फर्दर नहीं बढ़ पाता, क्योंकि 98% तो लाइफ हमारा सबकॉन्शियस चलाता है, 2% लॉजिक माइंड चलाता है। तो इस तरह के बिलीव्स, पैराडाइम्स, बिलीफ सिस्टम्स सबकॉन्शियस लेवल पे हम चाइल्डहुड में और प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटेड तरीके से, विदाउट एनी फिल्टर्स, सबकॉन्शियस में हमारे माइंड में ये सीड्स बन जाते हैं। पैटर्न्स आप बोलते हो, कंडीशनिंग्स बोलते हो, और ये इतने स्ट्रांग होते हैं क्योंकि फाउंडेशन वाले होते हैं। और 6 साल के बाद लॉजिक आना स्टार्ट होता है, 7-8 साल के बाद फिर क्रिटिकल फिल्टर्स आ जाते हैं, सोचना। फिर उसको बोलो बेटा ये स्पून है, कहेगा क्या बेवकूफ़ आदमी है, इन्हें यही नहीं पता, छोड़ो क्या समझाऊं। अब बच्चा लॉजिकली सोचने लग गया है, अब वो आपकी बातों में सोचेगा, लेकिन 7-8 साल तक बच्चा उतना नहीं सोचता है, आपको क्वेश्चन चैलेंज नहीं करता उतना। अब सोचो कंसेप्शन से लेकर 7 years तक
क्या क्या दे दिया हमने बच्चे को, राइट। और वो उस बच्चे का ट्रूथ है। अब वो बच्चे का चश्मा लग गया है और उसी की लेंस से वो पूरा वर्ल्ड देखेगा। वो येलो चश्मा लग गया है, हर चीज उसको येलो नजर आएगी। आई थिंक बच्चों में जो एक बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस या इनकॉन्फिडेंस होता है, वो भी शायद इसी का रिजल्ट है। 100%। क्योंकि मैं अब जब आप बता रहे थे तो मैं रिलेट कर रही थी इसको बहुत ज़्यादा। मेरा चाइल्डहुड कैसा था, और कुछ चीज़ें जो ऐसी थी जो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बुरी ही लगती थी, या मुझे लगता था मैं इनमें अच्छा नहीं कर सकती या कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें मुझे पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस था। शायद वो इसीलिए क्योंकि मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई बर्थ एंड माई 7 years of age, I And was given pregnancy, those your womb life. impressions. Your womb और life. सबके साथ है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्टेज फियर होता ही नहीं है, वो चढ़ जाते हैं स्टेज पे सीधा बोल, और कुछ लोग हैं जो बहुत घबराते हैं, झिझकते हैं। अगेन सेम एनवायरनमेंट, सेम स्कूल, सेम टीचर्स, बट ऐसा क्यों है? मे बी द अब मैं रीजन आपको इज एक सोसाइटी से प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, है ना। एक थ्योरी तो बहुत हो जाती है। एक माँ जिसको मिस्टेक्स के लिए शेम किया गया हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुमने कर लिया काम, शर्म आनी चाहिए। होते हैं ना, शर्म वर्ड बहुत यूज करते हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको। राइट। ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, वो परफेक्शनिस्ट बच्चे पैदा करते हैं, और उनके बच्चे हमेशा परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में अपना समय बहुत जाया भी करते हैं और कोशिश करते हैं। दोज पीपल who were shamed for their mistakes will raise perfectionist daughters and sons. या एक फादर, एक एज अ सन, जिसको बोल दिया चुप, रोते नहीं है, क्यों रो रहे हो तुम, देखो लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे बोलते हैं देखो लोग क्या सोचेंगे, रोना नहीं है, चुप चुप हो जाओ। या ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा जो कुछ बोलना चाह रहा है उसको बोल देगा चुप कर, तुझे अक्ल नहीं है, बच्चा चुप, सप्रेस किया। ये जो लोग हैं, इनके जो बच्चे होंगे, ये अपने बच्चों को क्राइंग फॉर देम वुड बी इक्विवेलेंट टू डिफीट। अगर मेरा बच्चा रो रहा है या मेरे बच्चे के आंख में आंसू है, मतलब मैं हार गया, मेरी डिफीट हो गई। कुछ भी कर लेंगे, बच्चे को रोने नहीं देना, उसे डांट के कुछ भी करके कि टीयर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये एक वीकनेस की निशानी है। ऐसा नहीं है, समटाइम्स क्राइंग इज हीलिंग, क्राइंग इज वेरी, इट्स थेरेपी ऑल्सो। तो वो चीज़, या जिन लोगों को बचपन में प्यार नहीं मिला, स्पेशली ऐसे लोग बाद में रिलेशनशिप्स में प्यार का इजहार करने में पीछे रहते हैं। उनको ये डेमॉन्स्ट्रेट करना कि आई लव यू, मेरे अंदर आपके लिए प्यार है, वो डेमॉन्स्ट्रेशन ही नहीं आता, क्योंकि बचपन में लव वाज नॉट देयर। सी दीज आर प्रैक्टिकल यू एंड मी सोशल सिनेरियोज। आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं वो किसी ना किसी से इसको जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज आई कैन। जितनी भी आपने एग्जाम्पल्स दी हैं, वो सब एग्जाम्पल्स मैंने अपने किसी ना किसी रिलेटिव या किसी ना किसी फ्रेंड में वो एब्सोल्युटली, ये हम सब ही हैं सोसाइटी के लोग। अब एक नया बीइंग आ रहा है, उसका कैनवस क्लीन है, वाइट है, अब हमें उस पर स्टोरी लिखनी है, भाई लिखनी तो है, ह्यूमन बीइंग है, कुछ ना कुछ कहानी तो होगी, बिना कहानी के तो हम होते नहीं है। कितनी सीधी और सरल भाषा में इजी स्टोरी लिख दें या जंगल बना दें, कुछ पता ही नहीं है, हमारे हाथ में है। ये पावर हमें मिली है। तो हम अच्छा तभी लिख पाएंगे जब यहाँ से सॉर्टेड होंगे। आई ऑलवेज से योर प्रिपरेशन इज, अपने ट्रॉमास ठीक कर लो, माँ बाप के जो ओढ़ी हुई स्टोरीज हैं उन्हें उतार दो लाइक क्लोक्स, डिसोसिएट विद ऑल दो स्टोरीज एंड नो कि मेरी कहानी नहीं है, जनरेशंस की कहानी है, और खड़े हो जाओ उस ट्रॉमा को तोड़ने के लिए। फिर बच्चे को एक क्लीनर लेवल पे लेकर आओ, और सारे लोग ऐसे करने लग जाए। सोचो क्या सोसाइटी बनेगी। अपने अकॉर्डिंग हम अपने आप को काव कर सकते होंगे, फिर काव कर सकते हैं। ये पावर है हमारे पास।